प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज आप सबके बीच में यहाँ भुवनेश्वर में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी तादाद में आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर इच्छा है अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की। हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो एक ही मकसद से आते हैं, वो है अपने आप को जानना और जो अपना सही रूप है, जो आत्मिक है, उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। और उसी मंजिल की ओर हमने कदम बढ़ाने हैं। बहुत से लोग जब इस धरती पर आते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और इंसान क्योंकि अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझता है, तो फिर जो चीज़ें शरीर के लिए बेहतर हों उनको करता करता ही इस ज़िंदगी से चल बसता है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने बार बार हमें यही समझाया है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने। और जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करता चला आया है। इसके बावजूद बहुत से लोग तो सिर्फ बाहर की दुनिया को ही असली समझकर ये जिंदगी गुजार देते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि इस जिंदगी के आगे कुछ और भी है, कि इस जहां के आगे जहां और भी हैं और उन जहानों में हम जा सकते हैं, लेकिन उन जहानों को देखें कैसे, जाने कैसे, पहचाने कैसे। यही रूहानियत का रास्ता है, यही आध्यात्मिकता का रास्ता है कि असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी हो पाए। और इस रास्ते को समझने के लिए हम महापुरुषों के वचनों के जरिए अपनी समझ को सही कर पाते हैं। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हर एक धर्म में हर एक समय पर ऐसे जीव आए जिन्होंने असलियत को उस समय जो रहते थे उनको दर्शाया। और उन्हीं के शब्द जब हम आज भी पढ़ते हैं तो वो तब भी उतने सच थे जितने आज हैं। गुरबानी में आया है, आज सच जुगात सच, है भी सच नानक होती भी सच। कि जो चीज़ सृष्टि के शुरुआत में सच थी वो आज भी सच है और सृष्टि के आखिर तक सच रहेगी। तो सच क्या है? जब इस और हम ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ हमें अपने धर्म ग्रंथों से पढ़ने को मिलता है। हर एक धर्म ग्रंथ में महापुरुषों की अपने अनुभव हैं। वो अनुभव जो उनको खुद हुए, वो अनुभव जो कि पढ़ लिख कर नहीं लेकिन इस शरीर से ऊपर उठकर उन्होंने किए। और उन अनुभवों को ही उन्होंने अपने लफ्ज़ों में समझाया। जैसी जैसी भाषाएं थी वैसे वैसे समझ उस समय के लोगों को आनी शुरू हुई। कबीर साहब जो कि ऐसे समय में आए थे जब के बहुत सी तकलीफें उन्हें सहन करनी पड़ी। एक शब्द जो उन्होंने कहा उसकी शुरुआत उन्होंने इस प्रकार की कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो कहते हैं कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें हम अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि अव्वल अल्लाह नूर पाया। तो उनसे नूर उत्पन्न हुआ, जिसे शब्द भी कहा गया है, होली वर्ड भी कहा गया है, कलमा भी कहा गया है, ज्योति और श्रुति भी कहा गया है।
जो उस शब्द के, उस नूर के दो रूप है, और उसी से सब कुछ बना है। कि कुदरत वहां से शुरू हुई कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और फरमाते कि एक नूर ते सब जग उपजाओ। कह रहे कि सब चीजें उसी शब्द से बनी हैं, तो कौन भले कौन मंदे, कि हम कहने वाले कौन हो सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। क्योंकि अगर सब कुछ पिता परमेश्वर से आई है तो सब कुछ अच्छा है। यही नजरिया महापुरुषों का होता है। हम लोग हर एक चीज को अपने नजरिए से, अपनी समझ से जानने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान हमारे मुताबिक जीता है, ये अच्छा होगा, इसके ख्यालात हम जैसे हैं तो ये ठीक होगा। अगर हमारे विचारों के विपरीत कोई कुछ करता है तो हम अपने आप सोच लेते हैं कि ये बुरा ही बुरा होगा, और फिर हमारे रिएक्शंस भी उस इंसान के साथ उस लिहाज से होने शुरू हो जाते हैं। तो महापुरुष किसी में बुराई नहीं, हर एक के अंदर अच्छाई देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई बाहर की चीज नहीं देख रहे, वो जो हमारा असली रूप है, जो कि आत्मिक है, उस और नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि बाहरी रूप से हम सब अलग अलग हैं, हमारी शक्लें भी अलग हैं, तौर तरीके भी अलग हैं, जो हम बातें करते हैं वो भी अलग हैं, जो हम कुछ कपड़े पहनते हैं वो भी अलग हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक ही हैं। एक पिता एकस के हम बाहर के, एक पिता परमेश्वर है और हम सब उसी की संतान हैं। और बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि ये हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? अगर अपने अंदर प्रभु का अनुभव करेंगे तो फिर खुद ब खुद हमें यह अनुभव होगा कि जैसे हमारे अंदर प्रभु का रूप है, ऐसे ही औरों के अंदर भी प्रभु का रूप है। तो सबके अंदर प्रभु को देखने से पहले अपने अंदर प्रभु की जानकारी पानी बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ कवि से फरमा रहे हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा, के एक ही जगह से हम सब आए हैं और उस रोशनी का हमने अनुभव करना है। अब जैसे पावर स्टेशन है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी तरह तरह की जगहों पे जाती है। ऐसी जगह भी जाती है जहाँ की फैक्ट्री चल रही हैं, ऐसी जगह भी जाती है जहाँ घरों में रोशनी हो, ऐसी जगह भी जाती है जहाँ स्ट्रीट्स पे लाइटनिंग हो। और जितनी देर तक वो बल्ब का स्विच ऑन है या बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, वहां रोशनी जरूर होगी। अगर वो बल्ब फ्यूज हो गया या पावर हाउस से जो वायर कनेक्ट कर रही है उस रोशनी को, वो कट गई, तो फिर कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। यही हालत हम सबकी है। हम सब पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो स्विच है जिससे कि रोशनी होनी चाहिए, उसे ऑन करना हमें आता नहीं। हम सबके अंदर प्रभु बस रहे हैं, हमने उन्हें जानना है, पहचानना है। उस स्विच को ऑन करने का तरीका ध्यान टिकाने का तरीका है, अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है। उस रास्ते पर चलने के लिए ध्यान अंदर की दुनिया में ही लगाना पड़ता है। हमारे अंदर कई खंड मंडल हैं। इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं। पिंड के आगे अन्न का देश है, अन्न के आगे ब्रह्मांड का देश है, ब्रह्मांड के आगे पार ब्रह्म का देश है, उसके आगे सचखंड का देश है। और ये और चेतन और चेतन और चेतन देश है। और हम इन देशों में जा सकते हैं, अंदर के मंडलों में प्रवास कर सकते हैं। और जब तक करते नहीं तब तक तो हमें लगता है सुनिश्चित नहीं बात है, लेकिन जब कर जाते हैं तब जाके अनुभव होता है कि सच्चाई क्या है। तो आगे इस शब्द में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि लोगा
भरम न भूलो भाई, लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक, पूर्ण रहो सब ताई। वो कह रहे कि हे इंसान, तुम भरम में डूब मत जाओ। इसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं, इसको स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि हम सब इस माया की दुनिया में उलझ जाते हैं, इस शरीर को ही अपना असली रूप समझना शुरू हो जाते हैं, और इस शरीर के अंदर जो मन है जिसको चला रहा है, उसकी इच्छाओं को ही पूरा करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है जो उसको जान दे रही है, उस और हम ध्यान नहीं देते। तो फरमा रहे हैं कि हे इंसान, तू इस भरम की जिंदगी में ही मत रह जा, कि लोगा भरम न भूलो भाई, कि ये माया का देश है, इसमें असलियत क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करो। कि खालिक खलक, कि जो मालिक है, जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, वो खलक सृष्टि के अंदर है। कि खालिक खलक खलक में खालक, पूर्ण हो सब ठाई। कि जो पिता परमेश्वर है वो कण कण में समाया है और हर जगह पर पूर्ण है, हमें सिर्फ उसको जानना है। अब जैसे हवा है, हम सबको पता हवा है, लेकिन दिखती नहीं, देखने में लगता नहीं कि ये हवा है, कि ये हवा है, कि ये हवा है, लेकिन चलती है तो हम महसूस करते हैं। और अगर उसी हवा को हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसमें हजारों कीटाणु दिखते हैं, तरह तरह के छोटे 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 इंसेक्ट्स, पर हमारी आंखों को नहीं दिखते। लेकिन अगर हवा ना हो तो हम जी नहीं सकते, तो अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी नहीं तो हम, ये जो शरीर बना है ये जी नहीं पाएगा। वो है लेकिन दिखती नहीं। ऐसे ही पिता परमेश्वर हैं, कण कण में समाये हुए हैं, उनको देखने के लिए हमें इस शरीर से ऊपर उठना होगा। इस समय हम 5 इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जबान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, और फिर स्पर्श की इंद्रिय के शरीर में हजारों सेंसर्स हैं। इससे हमें ऊपर उठना है। जब तक इन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे तब तक सिर्फ वो जो कि इस धरती का है वो ही हमारे समझ में आएगा। लेकिन इससे हम ऊपर उठ सकते हैं और अंदर के मंडलों में जा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष समझाते आए हैं। मीराबाई जी ने फरमाया है कि मीरा मन मानी सूरज सैल आसमानी, कि जब उनकी सूरज, जब उनकी रूह अंदर के मंडलों में उड़ान के लिए गई, तभी उन्होंने अनुभव किया कि इस शरीर के आगे कुछ और भी है। जब तक सूरज ने उड़ान नहीं की तब तक वो यही समझती रही कि सिर्फ शरीर ही शरीर है। तो ये अनुभव की बात है। अनुभव तब होता है जबकि ध्यान अंदर की दुनिया में हम टिकाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम इस भ्रम की दुनिया में ही डूबे ना रहें। हम जाने कि कण कण में प्रभु समाया हुआ है, हमारे भीतर भी प्रभु है। हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ा सकते हैं, पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे एक में एक हो सकते हैं। और उनको जानना, उनको पहचानना, उनसे गुफ्तगू करना, उनके अंग संग होना, यही जिंदगी का मकसद है। ये शरीर इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा सके। आगे फरमा रहे हैं कि माटी एक अनेक बांध कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोछ माटी के भांडे, ना कुछ पोछ कुम्हारे। वो एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम अलग अलग दिखने में लगते हैं। करे अगर एक कुम्हार और वो मिट्टी लेता है तो मिट्टी से वो कभी घोड़ा बना देता है, कभी हाथी बना देता है, कभी शेर बना देता है, कभी इंसानी रूप बना देता है। अलग अलग चीजें एक ही मिट्टी से लेके एक कुम्हार बनाता है। ऐसे ही पिता परमेश्वर ने अलग अलग रूप बना दिए हैं। इंसानी रूप, जानवर का रूप, परिंदों का रूप, मछलियों का रूप,
अलग अलग रूप बनाया है, इंसेक्ट्स का रूप, और उसमें प्रभु ने अपने अंशों को भेज दिया। परमात्मा का अंश आत्मा, तो आत्मा इंसान में भी है, जानवर में भी है, परिंदे में भी है। अब इस शरीर को जो इंसानी चोला है, इसको रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया कि ये जितने भी चोले हैं सबसे उत्तम है। 84 लाख जिया जून में जिनमें कि हमारी आत्मा भटक रही है, उनमें से सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा ये एग्जिस्टेंस या योनि ये इंसानी चोला है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभु ने वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। जिसे विवेक कहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय हम कर पाते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय कर पाते हैं। वो प्रभु ने वो ताकत हमें दी है, और वो ताकत हमें दी है, उस ताकत का इस्तेमाल हमने करना है। अगर वो ताकत हमें दी हो और इस्तेमाल हम ना करें तो हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको दवाई देता है कि इस दवाई से आप ठीक हो गए, लेकिन घर आके आप वो दवाई लेते नहीं तो आप कभी ठीक नहीं होगे। तो प्रभु ने हमें ये 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाने के लिए मानव चोला दिया है, सब कुछ दिया जो हमें चाहिए। अब हमें उसका अनुभव करना है, उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को लेकर तरह तरह की चीजें बना देता है, और आगे फरमाया कि ना कुछ पोष माटी के भांडे, ना कुछ पौन कुम्हारे। वो कह रहे हैं कि क्योंकि प्रभु ने सब कुछ बनाया, इस करके जो कुछ भी बना है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। वो प्रभु के हाथ से बना हुआ है सब कुछ। सारी सृष्टि में जो कुछ बना है वो उसी के हाथ का है। ये हमारा नजरिया है जो हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है और ये गलत है और ये राइट है, कि जो कुछ भी प्रभु के हाथ से बना है उसमें कोई खराबी नहीं, वो सब चीज ठीक ही ठीक है। और आगे समझा रहे हैं, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ हुई। कह रहे हर एक के अंदर एक ही सच्चाई हो, क्या है? वो पिता परमेश्वर बस रहा है कि सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ हुई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। वो कह रहे कि हर एक के अंदर पिता परमेश्वर बस रहा है। वो इंसान जो पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर बस रहा है, जो हमारी आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, कि जो उसको पहचान लेता है, जो उसके लिहाज से चलता है, उसी को सही इंसान माना जा सकता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो पिता परमेश्वर को पाना को मुश्किल कार्य नहीं। हम लोग तो जो बाहर की दीवारें इंसान ने बनाई उसमें डूबे रहते हैं। अगर एक देश में जीते हैं तो हम सोचते हैं हम इस देश के वासी हैं, दूसरे देश के वासी हमसे अलग हैं। अगर एक धर्म में जीते हैं तो सोचते हैं हम उसी धर्म को अच्छा मानते हैं, बाकी और धर्मों को हम सोचते हैं ये शायद ठीक नहीं है। तो ये सब दीवारें इंसान ने बनाई हुई हैं। प्रभु हम सबको एक ही तरीके से यहां धरती पर भेजते हैं, और जब हमारी मौत होती है वो भी एक तरीके से होती है। लेकिन जितनी देर हम जीते हैं हम सब अपने आप को किसी ना किसी दीवार के पीछे रोक लेते हैं। तो महाप्रभु समझाते हैं कि हम सब एक ही हैं। ये बाहर की दीवारें इंसान की बनी हुई है, प्रभु की नहीं। तो फरमाते हैं कि जो प्रभु के हुक्म को पहचान गया, प्रभु का हुक्म क्या है कि ये मानव चोला तुम्हें मिला है, इसमें वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए अपने आप को जानने के लिए आपको मिला हुआ है, आप उसका फायदा उठाओ।